आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और फिर सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस व्रत को जो कि पूर्व समय में स्वयं भगवान श्री राम ने किया था माता सीता की खोज के दौरान। उसके बाद फिर कौंडिन्य ऋषि के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर आदि ने भी इस व्रत को धारण किया था। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इससे मोहजाल और पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए व्रत में दशमी के दिन से नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि में दशमी की जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और एकादशी के दिन भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करे। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री राम का पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले और भगवान का पूजन करे, आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार रात्रि 8:30 और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 मई 2023 दिन सोमवार रात्रि 10:11। हमें शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 1 मई 2023 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करें और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 2 मई 2023 दिन मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इसे छोड़ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल या जल से व्रत का पारण करें, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:26 और सूर्यास्त शाम 6:28। राहु काल का जो समय होगा 1 मई को, वह समय सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 8:39 तक और 2 मई को जो कि राहु काल का समय दोपहर 3:12 से शाम 4:51 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए।
अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का इस दिन कार्य करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाले जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है और यह पाप का भागीदारी माना जाता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से कथा को सुनकर पांडु नंदन महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भगवान, आपकी अमृतमयी वाणी में इस कथा को सुना, परंतु हृदय की जिज्ञासा नष्ट होने के बजाय और भी प्रबल हो गई है। अब आप कृपा कर वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का विधान एवं महात्म्य वर्णन कर मेरे तृषित हृदय की प्यास को हरण कर लीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजा, अब मैं तुमसे वह कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को सुनाई थी। एक समय की बात है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति हो और अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। भगवान श्री रामचंद्र के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वसंतोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुल में जन्म धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्न क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से दृष्ट बुद्धि महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआरी, चोर, वैश्या एवं पर स्त्रीगामी, भक्षण करने वाला, महाउद्यंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्कर्मों की खीज से धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा से कहकर उसे देश निकाले का दंड दे दिया। धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेचकर उसी से भोजन ग्रहण किया, मगर जब वह खत्म हो गया और उन वैश्याओं ने भी धमकी दे दी कि अपने घरों से उसे निकाल दिया है, और फिर वह क्या करता, वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में नहीं आता था, और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीत गए। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर निकाल दिया। अब वह वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातः काल का समय था।
महर्षि स्नान कर बैठे हुए थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं महाअधर्मी और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे अभागे को कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। दृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुनकर मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, सावधान होकर मेरी बात को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो, मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर और रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो तो तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त किया। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वाले को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। अगर आप सब मोहिनी एकादशी व्रत के संपूर्ण पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। या आप सब वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो या वैशाख पूर्णिमा तिथि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।